कराची का एक्शन से भरपूर जिमनी इलेक्शन, हाथापाई, लड़ाई झगड़े और सीधी फायरिंग, पिस्तौलों, लाठियों और डंडों का खुलकर इस्तेमाल। दिन भर तो सुकून रहा, शाम होते ही झगड़े शुरू हो गए। लांडी नंबर 6 में सियासी जमात के दफ्तर पर फायरिंग, एक जाँ कई अफराद जख्मी, जख्मियों को ले जाने वाली एम्बुलेंस पर भी फायरिंग। खौफ के मारे पोलिंग स्टेशन पर अमला तक भाग गया, सड़क पर भगदड़ मच गई। इलाके में कारोबार और दुकानें भी बंद। मुस्तफा कमाल ने इल्जाम लगाया टीएलपी के मुसल्लह कारकुनों ने हमला किया। तर्जुमान पीएसपी के मुताबिक हमारे रहनुमा इफ्तिखार आलम को भी 2 से 3 गोलियां लगी। 6 से 7 कारकुन जख्मी हुए। लांडी के मुख्तलिफ इलाकों में सियासी कारकुनों में तसादुम, एक दूसरे पर हमले, कई जख्मी हुए। सूरत हाल कशीदा रही, पुलिस की मौजूदगी में लड़ाई झगड़े चलते रहे, एहलकार खामोश तमाशाई बने रहे। फायरिंग के इल्जामात, एमकेएम ने पाक सरजमीन पार्टी पर हमलों का इल्जाम लगाया। तर्जुमान मुत्तहिदा के मुताबिक पीएसपी कारकुनों ने उनके कैंप पर हमला किया। पाक सरजमीन पार्टी ने फायरिंग और हमले का इल्जाम टीएलपी पर लगा दिया। तर्जुमान पीएसपी ने दावा किया लांडी नंबर 6 में मुस्तफा कमाल पर जानलेवा हमला किया गया। अनीस कायम खानी की गाड़ी पर भी फायरिंग की गई। तर्जुमान टीएलपी का भी साद रिजवी की गाड़ी पर फायरिंग का दावा। सिंध हुकूमत का हंगामा राई करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने फायरिंग और तशद्दुद का नोटिस दिया। कहा किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं, कानून हाथ में लेने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। वजीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कुछ लोगों ने हालात खराब करने की कोशिश की। कराची के हल्का ने 240 में ज़िमनी इलेक्शन, गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी। एमकेएम के मोहम्मद अबू बकर पहले नंबर पर, टीएलपी के शहजादा शहबाज दूसरे और मुहाजिर कौमी मूवमेंट के रफीकुद्दीन तीसरे नंबर पर। पीटीआई और जमात इस्लामी की जानिब से इलेक्शन का बॉयकॉट किया गया। एनए 240 की नशिस्त एमकेएम के इकबाल मोहम्मद अली खान के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। डीजी आईएसपीआर ने कल जो बात की है और पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज उन्होंने जो बात की कि साजिश नहीं हुई, तो वो रिप्रेजेंट करते हैं उस नेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज को जिनके पास फैक्ट्स होते हैं, जिनकी जिम्मेदारी है पाकिस्तान की सिक्योरिटी। वो अपने पास से कोई सियासी बात नहीं कर रहे, वो फैक्ट्स पे बेस बात कर रहे हैं। डीजी आईएसपीआर सियासी बात नहीं कर रहे, उनके पास हकायक हैं। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज कहती हैं डीजी आईएसपीआर ने गुज़श्ता रोज जो बात की वो इनफरादी हैसियत से नहीं की। इमरान खान ने कहा था खेलूंगा ना खेलने दूंगा। इन्होंने अपनी सियासत के लिए सिक्योरिटी इदारों को दांव पर लगा दिया। इमरान खान ने मुल्क के साथ खिलवाड़ किया। जब मईशत बर्बाद हो गई तो IMF के पास गिरवी रख दिया। ये जाते जाते नून लीग के लिए बारूदी सुरंगें बिछा कर गए। नून लीग ने अपनी तरफ से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नहीं किया। वजीर आजम IMF के साथ मुआहदे को पूरा करने के पाबंद हैं। पीटीआई जो मुआहदा करके गई उसके मुताबिक पेट्रोल की कीमत आज 300 रुपए फी लीटर होनी चाहिए थी। यह भी कहा वो इमरान खान की पूरी जाली जमात के लिए अकेली ही काफी हैं। अगर कोई फितने फसाद की कॉल देगा तो रियासत पूरी कुव्वत से रोकेगी। सबको आज आपको दावत दे रहा हूँ इस एहतजाज में शिरकत करें। मैं तो बल्कि पॉलिटिकल पार्टीज को दावत दे रहा हूँ। मैं तो आम अपनी ख्वातीन को जो आप घर में देख रही हैं कीमतें बढ़ते हुए, मैं आप सबको दावत दे रहा हूँ। और इंशाल्लाह इतवार को आप सब ने निकलना है और मैं इंशाल्लाह इतवार को रात के 10 बजे वीडियो के जरिए आप सबसे बात करूँगा। इमरान खान ने महंगाई और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ मुल्की एहतजाज की कॉल दे दी। इतवार की रात 9 बजे कौम से बाहर निकलने की अपील, खिताब भी करेंगे। कौम के नाम अपने पैगाम में इमरान खान ने कहा हमने महंगाई से आवाम को तहफ़्फ़ुज़ दिया, इस तमाशे के खात्मे के लिए सबको बाहर निकलना होगा। इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी रहनुमाओं का भी इजलास, पार्टी रहनुमाओं को पीछे हुकूमत के मुआशी आशारियों को भरपूर उजागर करने की हिदायत। इमरान खान जुमे को लाहौर का दौरा करेंगे। असद उमर ने कहा इम्पोर्टेड हुकूमत ने डाकुओं की तरह रात को अवाम की जेब पर डाका डाला। फरूख हबीब कहते हैं रात की तारीकी में इम्पोर्टेड हुकूमत ने खुद को हमला किया। मिडिल क्लास तबके का गुजारा इन हालात में कैसे होगा। आले शरीफ ने हमेशा पाकिस्तान के निज़ाम पर नक़ब लगाई, गुलामी की कीमत कौम अदा कर रही है।
इन्होंने जो पेट्रोल की और डीजल की कीमत बढ़ाई है, जिसका सारी इकोनॉमी के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, बेचारा निचला तबका पिस जाएगा। हम क्यों गए थे रूस? हमें रूस से हम ताल्लुकात ठीक कर रहे थे, हमने गैस लेनी थी, हमने वहां से रूस से गंदम 20 लाख टन गंदम लेनी थी, और फिर जब हम वहां गए तो पता चला कि वो हमें 30% कम के ऊपर हमें तेल देंगे। पाकिस्तान पहला मुल्क नहीं जहां अमेरिका ने हुकूमत तब्दील की। अगर स्टैंड ना लिया तो आइंदा भी यही होता रहेगा। कोई वज़ीर आज़म आज़ाद खारजा पॉलिसी नहीं बना सकेगा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने फिर अवाम का साथ मांग लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार से खिताब में कहा, अमरीकियों के सामने जितना झुकेंगे वो जूते मारेंगे। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने तस्लीम किया, मुदाखलत हुई। पाकिस्तानी सफीर को कहा गया, इमरान खान रूस क्यों गया? अमरीका नाराज है। अमरीकी सिफारत खाना अपोजिशन नुमाइंदों से मुलाकातें करता रहा। ये भी कहा, नैब और FIA पर शहबाज शरीफ बैठ गए। नया कानून आ गया, बिल्ली दूध की रखवाली करेगी। तगड़ा शो करने वाले हैं, अभी नहीं बताऊंगा क्या करने वाले हैं। मुल्क की हकीकी आज़ादी के लिए सबको निकलना है। बहरान का वाहिद हल शफाफ इलेक्शन है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात से बखूबी आगाह हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, पेट्रोल की कीमत में इजाफे से अवाम के मुतासिर होने का एहसास है। PTI हुकूमत ने IMF से जो मुआहदा किया उसके तहत हमारे पास कीमतें बढ़ाने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं था। IMF PTI डील की तफसीलात पर जल्द कौम को एतमाद में लेंगे। क्या IMF से बदतरीन डील करने वाले अवाम का सामना कर सकेंगी? मौजूदा मुआशी मुश्किलात से कौम को निकालेंगे। महंगाई जो है, जो अनलीश हो रही है, जो काबू से बाहर हो रही है, तेल की कीमतों की वजह से, बिजली की कीमतों की वजह से, गैस की कीमतों की वजह से, उसको हमारे इंटरनली जो है कफायत शारी से हम रोक सकते हैं। अगर पाकिस्तान ये सब्सिडी जारी रखता है और हम वसाइल फराहम नहीं कर सकते, या तो रिसोर्स जनरेट हो जाए, फौरी तौर पे नहीं हो सकते, तो उसके नतीजे में आपको डिफॉल्ट की तरफ जाना पड़ता है। आप नादहिंदगी की सूरत बन जाती है, और डिफॉल्ट बड़ी खौफनाक लाइन है। वज़ीर दिफा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का दिफा करने मैदान में आ गए। ख्वाजा आसिफ के इत्तेहादियों के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा पेट्रोलियम मसनूआत महंगी ना करते तो मुल्क दिवालिया हो जाता। हमें पानी, बिजली और गैस के इस्तेमाल में किफ़ायत जारी करना होगी। इमरान खान साजिश का तो कहते हैं, अपनी कारकर्दगी पर बात नहीं करते। इमरान खान ही मुल्क को तबाही के दहाने पर छोड़ कर गए। IMF मुआहदे में शराइत PTI की लगाई हुई थी। कमर जमान कायरा बोले, पेट्रोल महंगा करने का फैसला मजबूरी में करना पड़ा। हक़ाइक़ अवाम के सामने है। गुज़श्ता हुकूमत की तरह अवाम को झूठे ख्वाब नहीं दिखाएंगे। हुकूमत ने अरमानों पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। पेट्रोल 24 रुपए, डीजल 59 रुपए फी लीटर महंगा। अवाम का सब्र जवाब दे गया। नवाब शाह में 2 रिक्शा ड्राइवर्स ने अपने रिक्शों को आग लगा दी। हैदराबाद में भी एक दुकानदार ने अपनी मोटरसाइकिल जला दी। बिजली भी महंगी, फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में फी यूनिट 1 रुपए 55 पैसे इजाफा। डॉलर बेकाबू, रुपया रुल गया। अमरीकी करेंसी की मुआशी बमबारी ना रुकी। इंटरबैंक में डॉलर 207 रुपए 95 पैसे की सतह पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 1.5 रुपए महंगा 209 रुपए 50 पैसे का फरोख्त होता रहा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मस्बत रुझान, इंडेक्स में 291 पॉइंट्स का इजाफा 41,700 की सतह पर बंद हुआ। सोने की फी तोला कीमत में 1,000 रुपए का इजाफा। सारे का सारा किया सिर्फ इसलिए था कि पंजाब असेंबली में जो बजट का मसला था वहाँ से अटेंशन डाइवर्ट हो। दूसरा, इनको अभी तक जो इनको तकलीफ है, जो इनको नहीं बर्दाश्त हो रही, वो ये है कि हमने इनका साथ क्यों नहीं दिया, हमने इमरान खान का साथ क्यों देने का चूज किया। आज मैं नून लीग को कह दूं कि जी हम आपका साथ देंगे, देखें FIR है भी खत्म, हर चीज़ खत्म।
मनी लॉन्ड्रिंग केस में मोनस इलाही FIA ऑफिस पेश बयान रिकॉर्ड करा दिया। FIA ने साबिक वफाकी वजीर को सवालनामा दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मोनस इलाही ने कहा, ये सब पंजाब असम्बली में बजट से तवज्जो हटाने के लिए किया गया। केस तहरीके इंसाफ ने नहीं, नून लीग ने बनाया। मेरे तमाम असासे ज़ाहिर हैं, सवालनामे का जवाब पढ़ने के बाद दूंगा। उधर अदालत ने केस के शरीक मुल्जिमान नवाज भट्टी और मजहर अब्बास को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। PTI ममनुआ फंडिंग केस का फैसला 30 रोज में करने का फैसला कलादम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। PTI की अपील को मंजूर कर लिया। फैसले में कहा गया, इलेक्शन कमीशन पर शक की गुंजाइश नहीं, तमाम जमातों से एक सा बर्ताव होगा। उम्मीद करते हैं बाकी जमातों के खिलाफ कार्रवाई भी मुनासिब वक्त में मुकम्मल होगी। अदालत ने तमाम जमातों की ममनुआ फंडिंग की तहकीकात एक साथ करने की PTI की दरख्वास्त निपटा दी। मुआशी तरक्की के लिए अमेरिका और भारत से रब्त बढ़ाना होंगे। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो कहते हैं, हम मुआशी तरक्की के लिए अमेरिका के साथ रवाबित चाहते हैं, भारत के साथ भी इक्तसादी राब्ते बढ़ाना होंगे। चीन से पाकिस्तान के ताल्लुकात वक्त के साथ मजबूत होंगे। पाकिस्तान ने हमेशा चीन और अमेरिका के दरमियान पुल का किरदार अदा किया। बड़ी आलमी ताकतों के दरमियान पाकिस्तान अब भी अहम किरदार अदा कर सकता है। आसिफ जरदारी के पंजाब में डेरे लाहौर में कारकुनों से मिले। शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, पंजाब में बैठकर पार्टी को मजबूत करेंगे। पंजाब की नई हुकूमत से आवाम की तवक्कुआत को पूरा करने की कोशिश करवाई जाएगी। मौजूदा आलमी और कौमी सियासत में हमें बातचीत करनी पड़ी है। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करने पर सेनेट में अपोजिशन का सख्त रद्द अमल। शदीद एहतजाज। चेयरमैन सादिक संजरानी के डाइस का घेराव। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा, ये हुकूमत हलाकू खान और चंगेज बनती जा रही है। इन्होंने पाकिस्तान को IMF का अड्डा बना दिया है। शिबली फराज ने कहा, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा गरीब आदमी को तबाह कर देगा। शहजाद वसीम ने मुतालबा किया, वज़ीर खजाना को ऐवान में तलब किया जाए। मुस्लिम लीग नून की पेट्रोल महंगा करने पर वजाहतें। PTI को हर फोरम पर बहस की पेशकश। एहसन इकबाल कहते हैं, हुकूमत को मजबूरी में फ्यूल की कीमतें बढ़ाना पड़ी। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर तमाम टैक्स और ड्यूटीज खत्म कर दी हैं। पिछली हुकूमत के लोग किसी भी फोरम पर हमसे बहस कर सकते हैं। हमने अपनी सियासत को नहीं, पाकिस्तान को बचाना है। पाकिस्तान की मईशत को बहरान से निकालना हमारी तरजीह है। खैबर पख्तूनख्वा में आटे की जरूरत पूरी करने के लिए पंजाब का बड़ा फैसला। महकमा खुराक पंजाब 2 लाख टन गंदम KP हुकूमत को फराहम करेगा। तमाम अखराजात और मार्कअप शामिल करके फी मन गंदम की कीमत 3030 रुपए रखी गई। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली की नाअहली का रेफरेंस स्पीकर परवेज इलाही को भेज दिया गया। रेफरेंस की कॉपी इलेक्शन कमीशन को भी इरसाल। मौक़िफ़ अपनाया। दोस्त मिजारी ने हल्फ की खिलाफ वर्जी की। दोस्त मिजारी ने पार्टी हिदायत के बरक्स इजलास की सदारत की। इलेक्शन कमीशन हल्फ की पासदारी ना करने पर उन्हें नाअहल करार दे। PTI की हलकाबंदियों के खिलाफ दरखास्त पर फिर सुप्रीम कोर्ट का एतराज़। जस्टिस एजाजुल एहसन का PTI के वकील से मुकालमा। कहा, आपकी दरखास्त है, पूरे मुल्क की हलकाबंदियाँ बिला जवाज़ हैं। इलेक्शन कमीशन ने नई हलकाबंदियों का जो नोटिफिकेशन जारी किया वो कहाँ है? नोटिफिकेशन के बगैर हवा में इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी नहीं कर सकते। 4 साल से इन्होंने झूठा केस बनाया हुआ है। कोर्ट का भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हम सबका टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वकला का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बड़ा अच्छा होगा कि वो सदर ममलिकत बन के दिखाएं, किसी एक शख्स की मर्जी पे ना चलें। उनको पार्लियामेंट ने इलेक्ट किया, पार्लियामेंट की मर्जी पे चलें।
गुज़िश्ता हुकूमत ने मुझ पर करप्शन का झूठा और बेबुनियाद केस बनाया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं सदर किसी एक शख्स की मर्जी पर न चलें। बहुत अच्छा होगा अगर आरिफ अलवी सदर मुमलिकत बन के दिखाएं। वो एक शख्स की मर्जी पर चलने की बजाय मुल्क के लिए सोचें और पार्लियामेंट का लिहाज रखें। नैब कवानीन में तरामीम अदालती फैसलों के मुताबिक हुई। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद कहते हैं नून लीग की जगह शीन को लाना मास्टर प्लान था। नून लीग सिर्फ टीवी शो के लिए है। डीजी ISPR एलामिये में मुझे घसीट कर मामले को दोबारा जिंदा कर रहे हैं। हर मीटिंग के मिनट्स होते हैं और उसकी प्रेस रिलीज सबकी मंजूरी से जारी होती है। हालात की संगीनी पर अनकरीब सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूँ। सारी कौम की नजरें अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ हैं। तहरीक इंसाफ रहनुमाओं के हुकूमत पर लफ्जी हमले। हमाद अजहर का कहना है कौम पर मनपसंद भिखारियों को मुसल्लत कर दिया गया। मुदाखलत इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ और साजिश अवाम के साथ हुई। हम 11 रुपए का बिजली का यूनिट छोड़ कर गए थे, इन्होंने फी यूनिट की कीमत को बढ़ा दिया। पेट्रोल की कीमतें बढ़ाकर अवाम पर जुल्म किया गया। इतनी लोड शेडिंग का तसव्वुर भी नहीं था जितनी ये लोग कर रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पंजाब असम्बली की सीढ़ियों पर अपोजिशन का एहतजाज। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी, प्लेकार्ड उठाए रखे। राजा बशारत ने कहा पेट्रोल की कीमत आम आदमी की पहुंच से दूर हो चुकी। महमूद रशीद बोले इस हुकूमत ने अवाम से जीने का हक छीन लिया। मियां असलम इकबाल ने कहा नाजायज वज़ीर आला और फ़कीर वज़ीर आज़म अपनी अयाशियों में पड़े हैं। बिजली बहरान भी हल ना हो सका। लोड शेडिंग के जिन को बोतल में बंद ना किया जा सका। कई इलाकों में 14 घंटे तक की लोड शेडिंग। इस्लामाबाद रीजन में 6 घंटे बिजली गायब रहने लगी। लाहौर और कराची समेत बड़े शहरों में लोड शेडिंग से शहरी अजाब में मुब्तला। कारोबार ठप होने लगा। बिजली का शॉर्टफॉल बढ़कर फिर 6465 मेगावाट हो गया। पंजाब का बजट सूबे के अवाम के लिए हवा का खुशगवार झोंका है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज कहते हैं इंतहाई कम वक्त में बजट तैयार किया गया। ये बजट आदाद शुमार की रवायती जादूगरी नहीं, खल्क़े खुदा की खिदमत और हकीकी रिलीफ की दस्तावेज है। हमारी सियासत का महवर आम आदमी की मुश्किलात में कमी लाना है। सूबे के अवाम के लिए आसानियाँ पैदा की हैं। मुतवाज़िन, टैक्स फ्री और तरक्याती बजट से सूबे में तरक्की और खुशहाली के नए दौर का आगाज़ होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा आवाम को निचोड़ कर जो पैसा हुकूमत इकट्ठा करेगी वो सूद में अदा होगा। शहबाज, जरदारी और इमरान के असासों में इजाफा हुआ। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज लाई कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा जुल्म है। तजुर्बाकार टीम मुआशी तबाही फैला रही है। PTI रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए ये भी कहा हर हफ्ते महंगाई का बॉम्ब गिराया जा रहा है। सिंध में मैट्रिक के इम्तिहानात के बाद इंटर के इम्तिहानात भी मजाक। हैदराबाद तालीमी बोर्ड के तहत 12वीं जमात के सालाना पर्चे, रियाजी का पेपर सोशल मीडिया की जीनत बना रहा। इम्तिहानी मराकज़ में भी खुला नकल, गाइड्स के साथ मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल। छापामार टीमों ने भी शदीद गर्मी में घरों में रहने को तरजीह दी।